Hello friends, today we are going to study about quadratic equation. What is quadratic equation? If px is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial क्या होता है? A polynomial whose degree is 2 are called quadratic polynomial. If px is a quadratic polynomial, then px is equals to 0 is called a quadratic equation. जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कराएंगे तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? थोड़ा और क्लियरली समझेंगे. द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ये किससे इक्वेट है? 0 से. वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0. ए बी सी ये तीनों क्या है? रियल नंबर्स है. ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. बट क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक. इसके लिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कराने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है. अनदर एग्जाम्पल 3x² माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px. जो हमारा px है इसके जो ज़ीरोज़ हैं, ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालते हैं, कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं. ठीक है, फैक्टराइजेशन से पॉलिनोमियल में हम लोग सीखे थे, इसमें भी उसी से करेंगे. सो द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल्स टू 0. इसके लिए px के जो भी ज़ीरोज़ होंगे वही क्या कहलाएंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एग्जाम्पल से समझते तो और क्लियर होगा. x² प्लस 6x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 0 से इक्वेट करने के बाद ये एक इक्वेशन बना है और इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे इसके ज़ीरोज़ और रूट्स को कैलकुलेट करेंगे? x² प्लस ऑलरेडी पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ें कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं. ठीक है, वही सेम मेथड यहाँ भी यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा और इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 5x² के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पे देखते हैं 6x किस में ब्रेक होगा? 5x प्लस x में. ठीक है, ये दोनों आपस में अभी भी इक्वल है और इसको 0 से इक्वेट कराएंगे. ठीक, फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा? x प्लस 5 और इन दोनों में कॉमन होगा हमारा 1. बचेगा क्या? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी. ठीक है, ये कब हो सकती है? x के किस वैल्यू पे ये दोनों 0 होगा? तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5. अगर x इज इक्वल्स टू माइनस 5 है तो ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. फिर x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, -1 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -1 आर द ज़ीरोज़. ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं. आर द ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? नेक्स्ट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. उसके लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसकी डिग्री 2 है कि नहीं, यानी जो हाईएस्ट पावर है x का वो 2 है कि नहीं. अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा. कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है.